कोई आता है वो कहता है पुल बैठ गया है, कोई आता है ये पुल टेढ़ा हो गया। बैठा हो चाहे टेढ़ा हो, लेकिन बात ये है कि जांच की जाए कि क्यों ये बैठा या क्यों ये टेढ़ा हुआ, या क्यों ये बहा है। इसकी जांच कौन करेगा? क्या कारण थे जिसके कारण हमारे लोग आज यहाँ पे इस आपदा का सामना कर रहे हैं? बीजेपी बोलती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और जो हजारों साल से पेड़ लगे थे वो किसके नाम काटे आपने? अमित शाह और मोदी के नाम के नाम नहीं काटे। एक पेड़ 10 साल 50 साल 20 साल लेता है, एक पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे लोगों को बचा रहा है, वो पेड़ आपने लाखों काट दिए। ये बीजेपी के लोग अपना बचाव करने के लिए बोल रहे हैं कि पुल बैठ गया। अब पुल बैठ गया तो बैठ गया भाई, वो किसी की तो गलती होगी ना। अगर माइनिंग वहां पर हुई तो वो गलती है, तो उस गलती को मानना चाहिए, हमने ये नहीं बोलना चाहिए। और एक पुल नहीं बैठा, लगभग सारे पुल बैठ गए। और क्यों बैठे? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कोई बड़ा ठेकेदार आता है, एक वो लेते हैं, वो माता रानी की चुन्नी लेते हैं, उसको पहनने चले जाते हैं। वो कितना करप्ट आदमी हो। एक तो चीज ये है कि आप बोलते बड़ा ईमानदार डीसी है, बड़ा ईमानदार मिनिस्टर है, आज की डेट में ईमानदार है ही कोई नहीं है। जो आदमी माइनिंग के साथ मिला हुआ है, तो मेरे को बड़े, आज तक मैं कभी नहीं गया, मैं कभी किसी के पास नहीं गया। हाँ, शुक्रिया करें जब अच्छा डीसी आता है, एसपी आता है, अच्छा काम करके जाता है तो उसका शुक्रिया करें। जहां पर लोग लूट के चले जाते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कटुआ को लूट के चले जाते हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता उनको बोलते हैं बड़ा ईमानदार है। हाँ, छोटे मोटे उनके काम खुद के निकल जाते होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट की इन डीसीओ ने तबाही की है। और इस तरह की जो चापलूसी है ये छोड़ दीजिए। और बीजेपी चापलूसी के आधार पर सरकार चलाएगी, और क्योंकि इनका खुद का काम तो कोई है नहीं है। और बाकी जो ओपोजिशन है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, इकट्ठे होकर बोलो। और जो चापलूसी करते हो ना आप एडमिनिस्ट्रेशन की, यही एडमिनिस्ट्रेशन माइनिंग जो हुई है, माइनिंग आपके सामने हुई है। और बीजेपी के जितने भी लोग, बड़े बड़े लोग ठेकेदारों से मिले हुए, इन्होंने मिलकर माइनिंग करवाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो स्टेटमेंट देते हो उसके बजाय आप ये बोलते हो कि जो गलती हमारे से होगी है फ्यूचर में हम कभी नहीं करेंगे। और जो भी जहां पर आता है, चाहे वो कठुआ में आता है, सांबा में आता है, जम्मू में आता है या कश्मीर में आता है, आज जम्मू कश्मीर झूठी है, वो लूटने के लिए आता है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जैसे कि हम सबने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू रीजन में ही अगर देखें तो एक आपदा पड़ी हुई है कि क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है, उससे हमारे जम्मू डिवीज़न के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में उसका जो है लॉस हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की ये अब सरकार से डिमांड है कि सरकार जो है इमीडिएटली जो है एक रिलीफ है वो हमारे लोगों को दे, और एक पैकेज की घोषणा की जाए। जिस प्रकार से श्रीनगर में जब इस प्रकार की आपदा आई थी तो हमारी सरकार ने जो है वहाँ पे एक 80,000 करोड़ का जो पैकेज है वहाँ के लोगों को दिया गया था। हालांकि वहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिले, तो यहाँ से तो हमारे लोगों ने जोलियाँ भर भर के वोट दिए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमारा नुकसान भी ज़्यादा हुआ है हमारे लोगों का। यहाँ पे एक बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट जो है अभी तक कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने नहीं अभी तक घोषणा की तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो है हमारे लोगों को जो है एक पैकेज हमारे लोगों के लिए रिलीज़ करे, ताकि हमारे लोगों को रिलीफ मिल सके। और आजकल हमने देखा कि डिजिटल युग है, डिजिटल में ये कहा जाता था मोदी जी की तरफ से कि डीबीडी का टाइम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, सीधा लोगों के अकाउंट में जो पैसा है डाला जाएगा। अभी मैं प्रशासन से भी ये कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो एक कंपनसेशन बनाया जा रहा है, जिन लोगों का कंपनसेशन बनाया है ठीक है, और कुछ लोगों की हमारे पास शिकायतें आई हैं कि वहाँ तक अभी तक जो प्रशासन की टीमें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं, वो नहीं पहुँची है, उन लोगों का भी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रशासन भी जो है पूरी ईमानदारी से काम करे, ताकि एक भी ऐसा हमारा कोई ऐसा रहे ना कोई भी कि जिसको ये रिलीफ ना मिले, क्योंकि इस त्रासदी में यही सरकार का दायित्व होता है कि हमारे लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न मेरे मन में है कि ये पीएम केयर फंड और एमपी लेड फंड, ये दो फंड होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं ये दो फंड किस चीज के लिए होते हैं और कब रिलीज किए जाते हैं? क्यों इस फंड को रिलीज करने की जो डिमांड है अभी तक नहीं किए जा रही? कौन सी ऐसी आपदा देश में आएगी कि ये पीएम केयर फंड और एमपी जो होते हैं, एमपी लेड फंड से जो है लोगों को रिलीफ देंगे? हमें तो ये उम्मीद थी कि हमारे एमपी साहब आएंगे, और जब ये त्रासदी हुई तो हमने सोचा कि हमारे जो सांसद जी हैं वो संसद में हैं इस समय, लेकिन उन तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी कि जम्मू में जो है ऐसी त्रासदी हो चुकी है कि जब हमारे सांसद जी आएंगे वहां से कोई पैकेज लाएंगे, हो सकता है हमारे लोगों को रिलीफ मिले। और हमने ना तो कोई बात कही और ना ही कोई राजनीति की बात इसमें थी, क्योंकि ये एक लोगों की राइट की बात है, इसमें राजनीति की बात नहीं है, इसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाए। और बड़े ही हमें दुख हुआ कि जब हमारे सांसद जी आए
केवल 5-5 किलो या 10-10 किलो के जो लोगों को रिलीफ दिया, ये एक सांसद को शोभा नहीं देता इस प्रकार का रिलीफ। मैं इस बात के लिए सांसद जी से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद जी, ये आपने हमारे लोगों के साथ मजाक किया है। हमें ये उम्मीद थी कि एक अच्छे पैकेज की घोषणा करेंगे, हमारे लोगों को जो है एमपी लेड फंड से जो है इमीडिएटली रिलीफ दिया जाएगा। आप देखिए जम्मू में वहाँ पे 1 करोड़ का जो चेक है वो उनके दिया गया है एमपी लेड फंड से, लेकिन हमारे कठुआ में जो हमारे सांसद जी हैं वो पीएमओ में बैठे हुए हैं, वहाँ तो एक अच्छा पैकेज मिलना चाहिए था हमारे लोगों को, लेकिन हमारे लोगों को पैकेज नहीं मिला। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी आज ये डिमांड कर रही है कि इस पैकेज को रिलीफ किया